ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 30, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को। इन द सेंस मैं ये भी बता दे रहा हूँ, बड़े बच्चों को भी बहुत कंफ्यूजन होता है। जब भी आप बड़े क्लासेस हायर क्लासेस में जाते हैं वहाँ पे भी ऐसे प्रॉब्लम मिलते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं जब 10th में था तो मैं भी थोड़ा बहुत इस पर कंफ्यूज होता था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड तक अपने सारे सवाल कर लिए थे, एक्सरसाइज को भी समझ लिया था कि किस तरह से करना है। अब हमारा नेक्स्ट था एलिमिनेशन मेथड, जो कि बहुत आसान मेथड होता है और आप फ्यूचर में जब भी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मैक्सिमम टाइम आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है। आप किसी भी सवाल को, किसी भी क्वेश्चन को, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सीखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू, जिसे आपको समझ में आएगा कि वर्ड प्रॉब्लम को हम किसी इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जब हमारे पास 2 इक्वेशन जनरेट हो जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है एनसीईआरटी का, इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है इसमें। देखिए क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8th में। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, मतलब 2 पर्सन की कमाई कितनी है, इनकम मतलब कमाई 9:7 के रेशियो में, हमेशा मतलब 9/7 के रेशियो में दोनों रहेंगे। ठीक है, इनका इनकम। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, मतलब उनका खर्च कितना है, वो किस रेशियो में रहेगा, 4:3 में। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ठीक है, इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, अगर वो अपने मंथली इनकम में एक्सपेंडिचर खर्च करने के बाद 2000 रुपये पर मंथ बचाते हैं, तो उनके मंथली इनकम फाइंड करिए कि कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इक्वेशन जनरेट करने हैं। अब हम मान लेते हैं कि उनका जो है वो इनकम कितना है, 9:7 दिया हुआ है। तो लेट, देखिए अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसको समझना। आप लोग नहीं समझ में आएगा तो आप लोग फिर से मैं आपको बताऊंगा। लेट देयर मंथली इनकम बी 9x एंड 7x। अब कहोगे भैया ये 9x और 7x आपने क्यों माना। देखो 9x 7x क्यों माना कि जब हम 9x/7x करेंगे, अगर मान लो इसका इनकम, पहले का इनकम, ए का इनकम 9x है और बी का 7x है, तो जो हमने माना है वो क्या, वो 9:7 के रेशियो में है। हाँ भैया है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको 9x एंड 7x माना है। अब इसी तरह से हम इसके एक्सपेंडिचर को मान लेंगे, देयर एक्सपेंडिचर बी 4x एंड, सॉरी अब यहाँ पे डिफरेंट वो मानेंगे। ठीक है, 4y एंड 3y। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल का यूज करेंगे, एक बार x और एक बार y, क्योंकि देखो इनकम अलग है और एक्सपेंडिचर अलग है। तो हमने क्या माना, ये है इनका इनकम 9x और 7x, और एक्सपेंडिचर कितना है, 4y एंड 3y। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, मतलब अब क्या है, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, 80 रुपये खर्च कर दे रहा हूँ, तो मेरा कितना बचा, 20 रुपये। मैंने क्या किया, 100 इनकम, 80 मेरा एक्सपेंडिचर, माइनस कर दिया, हमारे पास सेविंग आ गई। तो इसी तरह हमने क्या करेंगे, 9x ए के लिए क्या करेंगे, फॉर ए पर्सन 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पर्सन के लिए, बी के लिए हम क्या कर लेंगे, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इक्वेशन जनरेट कितनी आसानी से हुआ। हमने क्या किया, पहले इनकम को 9x एंड 7x मान लिया, एक्सपेंडिचर को 4y और 3y मान लिया। उसके बाद क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, अगर वो 2000 रुपये पर महीने बचा लेते हैं तो उनका इनकम पता करो। तो हमने क्या किया, इनके इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाया, 2000 बच गया पहले वाले के लिए। दूसरे वाले का 7x में से 3y घटाया, 2000 बच गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन जनरेट हो गए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्या करना होगा, अब यहीं पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। यहीं पे हम लोग सीखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। किसी भी क्वेश्चन में आता है आपको 2 इक्वेशन जनरेट तो करना ही होगा। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम से आप लोग डर जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से तो पहली बार डरना छोड़ दो। हमारे पास ये इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी भी कोफिशिएंट का हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, एक वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, चाहे तो x को एलिमिनेट कर लो, चाहे तो y को एलिमिनेट कर लो। देखो अब एलिमिनेट कैसे होगा,
जब ये दोनों कोफिशिएंट सेम होंगे। अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के बगल में ये जो कोफिशिएंट है 9 और 7 दोनों सेम होने चाहिए। अब दोनों सेम के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले इक्वेशन में हम 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दूसरे इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए हमारे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 7 9 जा 63x प्लस माइनस 7 4 जा 28y इज इक्वल टू 14,000, ठीक है। हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 63x माइनस 27y इज इक्वल टू 18,000, ठीक है। अब देखो, अब हमें x एलिमिनेट करना है तो हम क्या ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो हम आप कहेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज हो जाता है। तो 63x से 63x कैंसिल, यही हो गया x हमारा एलिमिनेट, ठीक। इसके बाद इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4,000, ठीक। तो y इज इक्वल टू कितना आया 4,000, ठीक। y की वैल्यू निकल गई। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे हमने मान लिया 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2,000, यहाँ पे हमने y की वैल्यू रख देनी है। तो 9x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 4,000 इज इक्वल टू 2,000, ठीक है बेटा। इसके बाद 9x इज इक्वल टू कितना आया 2,000 प्लस ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 16,000 हो जाएगा, ठीक। तो x इज इक्वल टू कितना आया 18,000 अपॉन 9, x इज इक्वल टू कितना आया 2,000 रुपीज़, ठीक है। 2,000 नहीं, एक नंबर आया 2,000। अब देखो x और y की वैल्यू निकल गई। हमने माना क्या है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में जब जाओगे यहाँ पे देखोगे पूछ रहा है कि उनके इनकम पता करो। तो इनकम हमने क्या माना है 9x एंड 7x, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर हमारा क्या होगा, इनकम जो होगा वो a का इनकम होगा 9 इंटू एक्स की वैल्यू 2,000, ठीक। तो कितना आया 18,000, b की वैल्यू 7 इंटू 2,000, ठीक है। तो कितना आया 14,000। अब देखिए क्वेश्चन में बस इतना ही पूछ रहा है, आप पता करो कि उनके इनकम कितने हैं 18,000 और 14,000। अगर आपसे पूछता है कि एक्सपेंडिचर भी निकालो तो वहाँ पे y की वैल्यू रख देते हैं। जैसे इसमें 4y मतलब पहला एक्सपेंडिचर हो रहा है 16,000 खर्च कर रहा है और दूसरा कितना खर्च कर रहा है 12,000। तो देखो कमा तो दोनों अलग अलग रहे हैं और खर्च भी अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन बचा कितने रहे हैं 2,000। तो आप लोग अपने पिताजी से और अपने फ्यूचर में कोशिश करिएगा कि कमाइएगा जितना और बचाइएगा भी उतना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कोई और प्रॉब्लम करके देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को अब और आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वर्ड प्रॉब्लम को हमने कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया, उसके बाद किस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे जिससे एलिमिनेशन मेथड हमारा और क्लियर हो जाएगा, कैसे हम फास्टली किसी भी एलिमिनेशन मेथड से दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। सेकेंड वाले को छोड़ दे क्योंकि अब तो हमारा कोफिशिएंट बराबर हो गया x का, y की देखे तो y भी बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ये कट कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो क्या आया 0 इज इक्वल टू 9। क्या ये कभी पॉसिबल है, तो कहोगे नहीं भैया, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ये गलत बात है। 0 कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके नो सॉल्यूशन होंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना, जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल होती है तो उनके नो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ये वही वाला केस है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक। अब हम सेकेंड यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो y का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन तो उसी तरह छोड़ देंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एडिशन सीधा कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है। यहाँ पे हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू क्या आई 2, ठीक है। x की वैल्यू 2 आई, किसी भी इक्वेशन में हमने x की वैल्यू रख देनी है, y की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। तो y की वैल्यू क्या आई 4/4 मतलब 1। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई 1
और x की वैल्यू 2। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एलिमिनेशन मेथड कितना आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, किसी एक कोफिशिएंट को ध्यान में रखना है x या y, किसी भी एक वेरिएबल को ध्यान में रखना है, उसके कोफिशिएंट को हमें बराबर करना है दोनों इक्वेशन में। उसके बाद आपको एडिशन की ज़रूरत पड़ती है तो एडिशन करिए, सब्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो सब्सट्रैक्शन करिए, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा और 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 3.4 को बहुत ही आसानी से करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में इसके बाद दिया हुआ है वो करवाता हूँ, जो आपको नंबर्स पे बेस्ड है, जो आपको कन्फ्यूजन होता है उसको करते हैं। उसके बाद आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए करते हैं। ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजिंग होता है बच्चों को। इन द सेंस मैं ये भी बता दे रहा हूँ, बड़े बच्चों को भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। जब भी आप बड़े क्लासेस, हायर क्लासेस में जाते हैं, वहाँ पे भी ऐसे प्रॉब्लम मिलते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं जब 10th में था तो मैं भी थोड़ा बहुत इस पर कंफ्यूज होता था, लेकिन मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपका कन्फ्यूजन दूर हो सकता है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ठीक है, क्या कह रहा है? द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। अब देखो 2 डिजिट नंबर की बात हो रही, मतलब कोई जैसे इस तरह से नंबर होगा 78, 46, 23, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर मतलब 2 डिजिट होने चाहिए। सम ऑफ 2 डिजिट मतलब देखो ये बात कर रहा है रिवर्स और सेम नंबर, तो मतलब 78 अगर हम नंबर ले रहे हैं तो 78 में 87 जुड़ेगा, ठीक। 7 की जगह 8 आ जाएगा और 8 की जगह 7। ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन कह रहा है। इफ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2, डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2 का मतलब होता है कि इन दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस, मतलब अगर हम 7 अगर में से 8 घटाएं तो 2 बचे, या 8 में से 7 घटाएं तो 2 बचे। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन कह रहा है। फाइंड द नंबर। अब देखो नंबर हमें फाइंड करना है, क्या करना होगा? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं लेट x एंड x बी 10th डिजिट एंड y भी यूनिट डिजिट, इतना तक तो बच्चे सही करते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, एक्स वाई नंबर ले लेते हैं। अब यहीं पे आपकी गलती होती है, यहीं पे कंफ्यूजन आप अपना दूर कर लो। एक्स वाई नंबर नहीं हो सकता है, क्यों? अगर मान लो एक्स की वैल्यू 4 आई और वाई की वैल्यू 5 आई, ठीक, या मान लो यहाँ 2 की डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो 4 और 6 आया। फिर अगर हम एक्स वाई में यहाँ पे वैल्यू रखते हैं नंबर में तो क्या आएगा? 4 और 6, ये बीच में इसके मल्टीप्लिकेशन होता है। आप लोग ये ध्यान रखा करिए, जब भी वेरिएबल एक्स वाई लिखा हुआ है तो एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है। अगर आपको एडिशन दिखाना है तो एक्स प्लस वाई दिखाना होगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स वाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें मानना क्या होगा? हम क्या मानेंगे कि हमारा जो है वो 2 डिजिट नंबर आए। तो हमें ये बताओ 2 डिजिट नंबर होता कैसे होता है? जैसे अगर 46 कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 40 प्लस 6। देखो बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि एकदम चीज़ें एकदम समझ जाओ। 40 प्लस 6 मतलब 4 इंटू 10 प्लस 6। अब देखो 10th डिजिट ये है, यूनिट डिजिट ये है। किसी भी आप 2 डिजिट नंबर में 10 तो हर जगह रहेगा, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट बदलेंगे, ठीक है। सॉरी, ये यूनिट डिजिट और 10th डिजिट ये बदलेगा। तो हमें इसी टाइप से मानना है। हमने माना लेट x भी 10th डिजिट एंड y भी यूनिट डिजिट, देन द नंबर विल बी 10x प्लस y। अब देखो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यही मैं समझा रहा था कि जो 10 से मल्टीप्लाइड होगा यूनिट 10th डिजिट और यूनिट डिजिट इसमें ऐड होगा तभी कोई नंबर आएगा। तो नंबर हमेशा इसी फॉर्म में होगा, 10x प्लस y के फॉर्म में। तो ये आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो अब नंबर को रिवर्स करना है। नंबर को रिवर्स करना मतलब जैसे 46 लिखा हुआ है तो अब हमें 64 करना है। 4 की जगह 6, 6 की जगह 4, मतलब x की जगह y, y की जगह x। तो हम क्या कर देंगे यहाँ, रिवर्स नंबर क्या होगा यहाँ पे, एकदम आसान भाषा में समझो, 10y प्लस x। बस क्वेश्चन सॉल्व। यहीं तक का खेल था। जिसने ये समझ लिया कि हमें नंबर 10x प्लस y मानना है और रिवर्स डिजिट क्या होगा 10y प्लस x,
अगर आप कहीं पे भी गलती से XY लिख दिए और रिवर्स करके नंबर YX लिख दिए तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, यही तक कन्फ्यूजन था, बाकी आप लोग सब कुछ कर जाएंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इनका ऐड करने में कितना लिखा हुआ 66। अगर मैं क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता तो मैं अभी देख के बता देता हूँ आप लोगों को। तो हमने मान लिया एक नंबर कितना है 10x प्लस वाई, उसको रिवर्स किया तो 10y प्लस एक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इनका सम कितना है 66। तो हम क्या करेंगे बेटा 10x प्लस वाई प्लस रिवर्स नंबर कितना है 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ भैया 11, इसको कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस 6। एक इक्वेशन आ गई। अब हमें चाहिए दूसरी इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? क्वेश्चन को आगे पढ़ो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके डिजिट का डिफरेंस 2 है। अब देखो डिजिट जो है वो 10x प्लस वाई हमारा नंबर, डिजिट जो है x और y है। अब x माइनस वाई भी 2 हो सकता है या फिर y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो नंबर जैसे 86 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है। तो 8 में से 6 घटाएंगे 2, या फिर इधर से यूनिट डिजिट से घटाएंगे तो भी 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन होंगे। ठीक है, 2 फॉर्म होंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान है, ये कैंसिल। तो यहाँ से आया 2x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 4, और y की वैल्यू कितनी आई कहीं भी रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसमें रख देंगे तो 4 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से नंबर क्या आया 42। ठीक है बेटा, अब देखो 42 आया तो रिवर्स करने में क्या आएगा नंबर 24। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2। अब एक बार इसको रख के देख लेते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। तो यहाँ से रखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स से एक्स कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4, सॉरी हाँ यस y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू कितना आया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। वैल्यू क्या है 24। रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा 42। तो हमारे पास नंबर कौन कौन से पॉसिबल हैं 42 और 24। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम किसी भी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कभी भी नंबर वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, हमेशा 10x प्लस वाई ही डिजिट नंबर होता है, 2 यूनिट डिजिट। ठीक है, एक्स वाई मत मान लेना, एक्स वाई अगर मानते हो तो वो गलत कर दोगे। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। इससे आप एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है, वर्ड प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, अच्छे से करना है समझ के क्वेश्चन को पढ़ो 1-2 बार। मेथड यही है, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ो, समझो, स्टेप वाइज प्रोसीड करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जहां आपने इक्वेशन जनरेट किया उसके बाद तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन हल हुआ उसके बाद। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा और आप लोग आगे वाली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे खुद से। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और रैंकर्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, रैंकर्स 9_10। ये सर्च करिए, रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th का एक चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट आता है आप सीधे स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को खींचिए, कैप्चर करिए और हमको सेंड करिए, हम आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती हो हम आपके साथ हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और लोग हमारे साथ जुड़े और हम उनकी स्टडी में हेल्प कर सकें। थैंक यू गाइज।